और यार ये इस बंदे की मतलब सबसे ज्यादा बड़ी गलती थी कि इसने यहाँ पे ऐसे मेरा मजाक उड़ाया। अब फिलहाल तो ये बंदा मुझे नॉक कर देता, मैं इसे ओल पे कह भी रहा था, मैंने कहा भाई छोड़ दे, बहुत बुरा मारूंगा अगर तू नीचे मुझे फंस गया ना, क्योंकि यहाँ पे तो मर के मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, पर अगर तू मुझे नीचे मिल गया तो भाई तू जिंदा नहीं हो पाएगा। और यार ये बंदा भाई मुझे उठा रहा, मेरे टीममेट कह रहा कि ये तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, मैंने कहा भाई इसे टॉर्चर का तो बदला मैं बताऊंगा जब ये नीचे मुझे मिलेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू गेम प्ले वीडियो। और आज पता नहीं मैं ये कैसे उतर गया भाई, एकदम स्पीड में नहीं उतरा, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मैं हैकर वैकर जैसा। और यार बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत थी, उतरते ही सबसे पहले एक कैम मिली, सामने बंदा। इस वाले मैच में मुझे भाई बंदे टॉर्चर कर रहे हैं उठा उठा के। अब तुमने देखा होगा यहाँ पे जो बंदे आते हैं वो लास्ट में बचते हैं भाई, उन्हें उठा के ना बंदे पता नहीं क्या क्या करते हैं। कैरी वाला जब से फीचर आया हुआ है भाई सब बंदों को परेशान कर रखा है। और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें भी अभी तक किसी बंदे ने उठाया है या नहीं, ऐसे जैसे भाई उन्होंने मुझे उठाया आज। पर यार उसे उठाने का मतलब उसके साथ आगे क्या होगा, देखो उसने मुझे उठाया, उसने मुझे परेशान करा, मैंने उसे मारने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे बाहर में मार दिया। पर भाई एक चीज होती है ना, तुम किसी बंदे को भड़का देते हो, यहाँ पे उस बंदे ने वही कर दिया था, मुझे भाई पूरा का पूरा भड़का दिया था। जितने भी बंदे लॉबी में थे मुझे जो मिल रहा था मैं वही समझ के मार रहा था। मैंने कहा यही वही वाला बंदा है जिसने मुझे ऊपर उठाया था। तो तुम देखते रहना आगे क्या हम उस वाले बंदे को रियल में भी मार पाते हैं नहीं। अभी तो फिलहाल देखो मैं M4 उठा लेता हूँ, वो M249 छोड़ देता हूँ, क्योंकि भाई वो गन मुझे समझ से नहीं आती, क्योंकि जब से उसे नर्फ कर दिया ना, इसे यहाँ पे नीचे डाल दिया ड्रॉप से निकाल के, तब तो भाई मतलब उसके अलग ही सीन चल रहे। अब देखो मेरे पास अच्छी खासी लूट हो चुकी थी, बंदे मुझे दिख नहीं रहे थे, तो मैं फालतू में ऊपर में घूम नहीं रहा था, इधर आके पड़ गया थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और मैंने एनर्जी ड्रिंक वगैरह लगाई, मेरी हेल्थ भी लो थी। दो बंदे। उसके बाद ये कुछ बंदे मेरे टीममेट्स पे पुश कर रहे थे, तो इन्हें मारा और इन्हें पूरा का पूरा फिनिश करा मैंने और मेरे टीममेट ने। अब यहाँ पे इनसे भी भाई अच्छी लूट मिल गई, 3x वगैरह मिल गए, तो दो बंदों को और मारा आगे। आपको जोर आता लग गया नीचे देखिए। और यार तभी एक बंदा कैंपर कहीं का भाई माउंटेन से आके सीधा मतलब ऊपर घूम रहा था, तो बारी थी इस वाले बंदे को मारने की। पर भाई ये वाला बंदा कुछ अलग ही सीन कर रहा था, क्योंकि ये हमारे ऊपर हाइट एडवांटेज पे था। और तुम्हें पता होगा जब किसी के पास BGMI में हाइट एडवांटेज होता है तो भाई मतलब वो किसी को मार सकता है। तो फिलहाल इन्हें मेरे बंदे को नॉक करा, मैं ऊपर जा रहा था भाई, मेरे सामने पहाड़ आ रहे थे। इस बंदे ने जो है भाई हाइट का एडवांटेज लेके मुझे भी नॉक कर दिया। फिलहाल ये बंदा मुझे फिनिश कर सकता था बट नहीं, इसने तो भाई टॉर्चर करा। पहले इसने मुझे फिस्ट मारने की कोशिश करी, फिर इसने मुझे उठाया, मेरे आगे कूदा, पता नहीं भाई क्या क्या बोल तो रहा नहीं था कुछ, मैं ही इसे गाली दे रहा था, 2-3 गाली दी मैंने इसको। पर भाई ये सामने वाला बंदा कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने इसे कहा, मैंने कहा भाई तू नीचे मिल, तुझे मैं बताऊंगा भाई, तू बस नीचे मिल जा किसी तरीके से। अब देखो मेरी सारी की सारी लूट ऊपर चली गई थी, तो मुझे उस चीज़ की तो भाई कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लूट तो मैं दोबारा से कर ही लूंगा। और उतरते ही मुझे एक स्कारल मिल गई, ठीक है। अब जैसे ही मुझे उतरते ही स्कारल मिली, मैं उतरा था नोवो की साइड, तो मैंने सोचा कि चलो आओ नोवो की तरफ चलते हैं बग्गी लेने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें पता होगा नोवो की तरफ आराम से गाड़ी मिल जाती है। अगर तुम कहीं और जाओगे तो आई थिंक सो तुम्हें गाड़ी ना मिले, बट नोवो की तरफ मिल जाती है। पर मुझे 2 बंदे भी मिल गए उसके साथ। एक ही है दो। और यार ये 2 बंदों को मारने के बाद मुझे इतनी चीज तो रियलाइज होगी थी कि हाँ अब मेरे पास सारी की सारी लूट आ चुकी है, क्योंकि ये बंदे नोवो में मेहनत करके आए हैं, इनकी मेहनत मैं अंदर ही अंदर खा जाऊंगा, सारी की सारी लूट मेरी होगी। उसके बाद मुझे एक गाड़ी भी मिल गई भाई, ठीक है। अब बारी थी सीधा ऊपर जाने की, क्योंकि मैं सोच रहा था वो बंदा जो है ना भाई रैंक पुशर लग रहा था, उसका गन फाइट अच्छा था बहुत ज्यादा, तो मुझे लगा यहाँ पे आएगा। अब मैं आया यहाँ पे भाई, मैं ऊपर ही नहीं उड़ा। बाय द वे मेरा कोई ग्लिच हो गया था, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ऊपर उड़ जाता हूँ, और ऊपर उड़ने के बाद भाई वो बंदा मुझे यहाँ मिलेगा गाइस, तुम देखना जितनी भी बार उसकी और मेरे बंदे की फाइट हुई है भाई ऊपर ही हुई है। यहाँ पे मुझे मुक्के वाला कैरेक्टर दे दिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं भाई, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको चेंज करा, उसके बाद भाई मेरे पास आया हथौड़े वाला बंदा। अब ये थोर का भाई मतलब खतरनाक ही है भाई, इससे किल मिलते हैं तो मैं बहुत ज्यादा सही सही आओ, तुम्हें बंदे मार के दिखाता हूँ। और यहाँ पे वो वाला बंदा भी आएगा जो कि मुझे टॉर्चर कर रहा था, तो उसे भी देखना।
मार दो। ओपी। और यार देखो यही वो वाला बंदा था जिसने भाई मुझे वहां पे ऊपर मतलब अपने कंधे वगैरह पे उठा लिया था। अभी फिलहाल इस बंदे को मारा मैंने, उसके बाद भाई मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। मैंने कहा ये वाला ये बंदा भी तो नीचे गया होगा, मैं भी नीचे चलता हूँ। पर भाई यहाँ पे मुझे ये वाला बंदा तो नहीं मिला, दूसरे बंदे जरूर मिल गए। वैसे अगर तुम किलफील्ड में देखोगे तो वो बंदा जिंदा है, अभी भी वो बंदे मार रहा है और मैं भी जिंदा हूँ, तो ऑब्वियसली सी बात है यार उसकी और मेरी फाइट तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेगी। अब भाई मेरी नूब ड्राइविंग के चलते यहाँ पे ये गाड़ी टुक जाती है और तभी पीछे से बंदे फायर करते हैं और भाई एक तरीके से इस ब्रोकन वॉल में अटक ही गए थे वो, तो फिर बच गए। अभी तो ब्रोकन वॉल की कवर में आके सीधा एनर्जी ड्रिंक लगाते हैं। बारी थी सामने वाले बंदों को मारने की और भाई सामने वाले बंदों के ऊपर मैंने जैसे ही पिक करा भाई उसने इतना सटीक नॉक करा मुझे। और यार ये वाले बंदे ने मुझे जैसे ही नॉक करा था मुझे ये चीज पता लग गई थी भाई ये पुश करेंगे, और वो देखो कैसे आ रहे थे। भाई वो जाओगे आप है ना, पीछे चलेंगे। और यार जब तुम भाई, नॉक हो क्या तुम्हारे पास ये? हेल्थ वगैरह ना हो, तो चाहे तुम कौन कलर में हो, चाहे तुम एस में, आजा, चाहे आजा, तुम डायमंड के जल्दी प्लेयर हो, आओ। सिर्फ तुम्हें क्या करना है भागो। हेल्प लगाओ, मैं आपको तो भी मुझे ये चीज सिंपली पता थी कि हाँ अगर मैं भागूंगा नहीं तो भाई दूसरे बंदे तो आगे मारेंगे ही। उसके बाद मैंने भागते भागते फर्स्ट एड लगाई अपने टीममेट को, कहा मैंने कहा चल तू इतने कवर दे दे, इतने भाई हीलिंग पूरी हो जाए ना थोड़ी सी, फिर इन बंदों को घुस के मारेंगे। और यार मैं यहाँ पे हीलिंग ही कर रहा था, मेरे टीममेट ने एक और नोक उसके निकाल लिया। नीचे मैंने भी कहा अरे भाई ये तो तुमने खतरनाक ही सीन कर दिया, अब देखिए इन बंदों के साथ क्या कर दे। फिलहाल तो ये बंदे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही मर गए। अगर तुम किसी का एक बंदा नॉक कर देते हो और भाई उसके ऊपर एकदम अंधा ही पुश कर दोगे तो सामने वाले बंदे के हाथ में भी गन है, उसके पास भी हीलिंग वगैरह है, वो दोबारा हील करके तुम्हें मार सकता है। अब देखो जब मैं दोबारा से जाता हूँ अपनी गाड़ी उठाने और भाई गाड़ी उठा रहा था तभी उसी वाले घर से फिर से फायर आता है। मैंने कहा भाई कितने बंदे बैठे हुए हैं इस घर पे, अभी तो ये 2 बंदे निकल के आए। अब देखो वो वाला बंदा सामने था तो मैं गाड़ी तो उठा नहीं सकता था, बट भाई देर हो रही थी, मुझे उस वाले बंदे को भी मारना था जिससे मतलब मेरा बदला बाकी है अभी, ठीक है। तो मैंने इस बंदे को ओपन से पुश करा और ये बंदा देखो कहाँ था। फिलहाल एक चीज देखना, जहां से ये बंदा पीक करेगा भाई इसके वहीं से ही गोलियां लगेंगी। और यार इस वाले बंदे को तो इजीली मारा, और इस वाले बंदे की यहाँ पे तुम पेटी देख सकते हो क्या ही खतरनाक बनी। तो चलो जल्दी से अपने मकसद पे चलते हैं भाई, उस वाले बंदे को मारना जिसने मुझे ऊपर मारा था बस। अब देखो यहाँ पे भाई उस वाले बंदे को इतना आसान तो नहीं है ढूंढना, क्योंकि मैं उसे ऑल पे चैलेंज देके आया था। मैंने कहा भाई तू बस मिल जाए यार कहीं भी, तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा। तो फिलहाल अब मुझे सामने एक बान हाउस पे एक शील्ड लगी हुई थी ऊपर। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, पीछे डासिया भी खड़ी हुई थी। और फिलहाल यहाँ पे चल रही थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक गोड लेवल कैंपिंग। पीछे भाई बेचारे ने डासे खड़ी कर रखी है, ऊपर जो है शील्ड लगा रखी है बान हाउस के ऊपर, और यहाँ पे इसके फुट स्टेप भी आ रहे थे। तो मैं सोचा था इसे मारू कैसे, मैंने हाथ में लिया ग्रेनेड और भाई सीधा इसके मुंह पे। नेट कर दो शील्ड पे। अब जैसे ये बंदा नॉक हुआ मेरा ध्यान गया इसके टीममेट पे, क्योंकि भाई मैं 20 एचपी था, इसका टीममेट अगर इधर उधर से कहीं से मार देता तो मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है एक तरीके से। तो मैंने सबसे पहले हीलिंग करी, मुझे पता था इसका टीममेट तो भाई यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि ये आधे कैंपर बंदे, इनका एक टीममेट कहीं कैंप करता है दूसरा कहीं कैंप करता है। तो मुझे ये रियलाइज हो गया था कि हाँ इसका टीममेट नहीं है यहाँ पे। अब फिलहाल इस वाले बंदे को मैं साइड में आके आराम से फिनिश कर देता हूँ और यहाँ से निकलना था, क्योंकि भाई यहाँ पे हो सकता है कोई और कैंपर हो, और कैंपर से मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता गाइस। अब देखो उधर से निकलने के बाद मेरे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह थी, ये रिच, क्योंकि भाई कंपाउंड वगैरह हम ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड है तो जोन में, पर उन पे ऑलरेडी बंदे होंगे और दूसरे बंदों पे स्लैम डाल के उनसे कंपाउंड छीनना डिफिकल्ट होता है। अब मैं जा रहा था बस ऐसे ही डीपी उठा के पीछे की तरफ को भागा जा रहा था, जहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके आया था, पर इतने में ही पीछे से 2 बग्गी वाले बंदे आए। बग्गी आ रही है।
एक बंदे की तो भाई गन ही नहीं निकल पाई हाथ में और दूसरे बंदे को तो बग्गी से ही उतार दिया। अब यहाँ पे हमारे पास एक बग्गी आ चुकी थी हमारी गाड़ी का, तो मतलब अभी देखना क्या हाल होने वाला है जब मैं ड्रॉप लूटने जाऊंगा। यहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और भाई जब तुम्हारे पास गाड़ी होती है सामने तुम्हारे ड्रॉप वगैरह होता है तो मतलब तुम्हारा थोड़ा मन ललचा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना गाड़ी खड़े है, गाड़ी तो पीछे ही खड़ी थी मेरी, मैं सीधा आ गया ड्रॉप पे। और भाई ड्रॉप पे आते ही जो मेरे चारों तरफ से पड़ी, भाई सारे बंदे इसी ड्रॉप को देख रहे थे। मैंने यहाँ पे एक शील्ड बनाई, उसके बाद मैंने एक पीछे शील्ड बनाई और यार मेरे महान टीममेट भाई इसने मेरी शील्ड तोड़ दी, वो भी बग्गी मार के। बहुत बढ़िया। नहीं ऐसे टीममेट हो तो मुझे दूसरे एनिमीज की क्या जरूरत। ऐसे चले। अब वो हवा वाले महल में जो बंदा मुझे उठा के घूम रहा था वो बंदा भी साइड में ओम चला रहा था और भाई मैं फंस चुका था इतने ओपन में। अगर वो बंदा मार देता तो कसम से बहुत ज्यादा गलत वाली बेइज्जती हो जाती। तो सबसे पहले तो बग्गी उठाई और भाई मैं उधर से निकला, पर इंस्टेंट उसके बाद कुछ बंदे यहाँ पे शैग में बैठे हुए थे और इनसे फाइट हो गई। और यार ये बंदा जंप कर रहा था बट भाई तुम्हें पता है भाई गन चल रही थी तो एकदम से लगी गई, मतलब दिखा ही नहीं एकदम से। तुम देखोगे तो जाके एकदम झटके से उन्होंने जंप करा और एकदम से पिट गया। और यार ये था वो लास्ट वाला बंदा, मतलब जो कि भाई मुझे उठा के घूम रहा था ऊपर। वो ये था साला। और यार ये बंदा मुझे मारने ऊपर मार वाला। के पता नहीं भाई क्या ही समझ रहा था अपने आप को, क्योंकि ऊपर तो यार देखो कोई भी मार देता है, एक तो चारों तरफ से पड़ती है, इतना उस जगह का पता भी नहीं। डी सिंक भी भाई वहां इतना होता है। पर यार जब ये मुझे नीचे मिला तो भाई इसकी तो मतलब क्या ही यार, क्या ही पेटी बनाई, बेचारा ऊपर में बोट की तरीके से मार गया। अब फिलहाल यार वो वाले बंदे को तो मार देता, पर तुम यार ये लास्ट का सर्कल देखना भाई, जो कि शील्ड की वजह से इतनी देर तक चला, इतनी देर तक चला। तुम कहोगे यार लेजेंड क्या हो रहा था ये सर्कल में। कोई होता तो मरता है। तो ये लाइट हाउस में है बंदा। बना रखिए, बना रखिए। ये बॉल के पास में एक बंदा है। बॉल के पास ये शायद। देखते हैं, आप तो शील के पास वो आएगा, वो जोन में आएगा। में जाना है लक्ष्य भाई, स्मोक करूं? हाँ शील्ड बना दूंगा, 2 ही है और मंगा लूं। नहीं मगर आ जाओ जोन में आ जाओ, आप आओ, इजी हो। कर दो बस, हो जाएगा काम। तो हो जाता है, सीरी होती है मैच। कुछ नहीं है इसमें। ओ यार। और यार गाइस लास्ट में इन बंदों के पास नेड थे, हमारे नेड खत्म हो गए थे, तो वो बंदा नेड डालता है, हम दोनों एक ही नेड में मर जाते हैं। बाकी यही था आज की इस वाली वीडियो में। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक मार देना, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम्हारे से किसी एक वीडियो में किसी एक गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।